नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। और आज बात करेंगे हम कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन क्या है? चिन्हित्र में जब एक ब्रश दो कम्यूटर सेगमेंट को स्पर्श करता है तो उन सेगमेंट से जुड़ी कॉइल क्या हो जाती है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व और इसके बाद या इसके दौरान विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही कम्यूटेशन कहलाता है। और कम्यूटेशन हमारा होता है दो प्रकार का, एक स्मूथ कम्यूटेशन, एक होता है रफ कम्यूटेशन। आपको चित्र सामने दिख रहा है। स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है? जब आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है तो वह स्मूथ कम्यूटेशन कहलाता है। और रफ कम्यूटेशन क्या कहलाता है? जब आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन तीव्रता से हो तो रफ कम्यूटेशन कहलाता है। और इस प्रकार के कम्यूटेशन में ब्रशों पर स्पार्किंग पैदा होती है। तो अब बात करेंगे हम, जब ब्रशों में स्पार्किंग पैदा हो रही है तो स्पार्किंग किसे कहते हैं? जब क्या होता है, चालकों में विद्युत धारा प्रवाह क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है वो अचानक से क्या हो जाता है, रुक जाता है, इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, यानी अकस्मात रुक जाता है और फिर उसके बाद फिर दोबारा प्रारंभ हो जाता है। तो यह स्थिति या यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि इलेक्ट्रॉन अनियंत्रित होकर के, अनबैलेंस होकर के वायु में क्या हो जाते हैं, कूद जाते हैं, या वायु के द्वारा सर्किट कंप्लीट करते हैं और अपनी तीव्र गति के कारण वो क्या करते हैं, वायु के कणों के साथ घर्षण करते हैं। तो घर्षण करने के कारण क्या होती है, चिंगारी पैदा करते हैं। तो इसे ही स्पार्किंग कहते हैं। अब कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली स्पार्किंग, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच पैदा होने वाली स्पार्किंग का मुख्य कारण कम्यूटेशन अर्थात आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही है। अब स्पार्किंग के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर पर कार्बन जम जाता है और उसके सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और कम्यूटेटर की सतह इतनी खुरदरी हो जाती है कि ब्रश उससे चिपक स्पर्श करता हुआ नहीं रहता, यानी चिपक के नहीं रहता और क्या करता है, बबलिंग करता है या कूदता रहता है। इसके कारण स्पार्किंग की मात्रा और बढ़ जाती है और स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर इतना गर्म हो जाता है कि उसके सेगमेंट से जुड़ी कॉइल भी क्या हो जाती है, जो सोल्डर किया होता है वो पिघल जाता है। यानी जो हमने आर्मेचर में वाइंडिंग की है उनको सोल्डरिंग करते हैं कम्यूटेटर के साथ, तो वह पिघल जाता है। अब है स्पार्किंग का निवारण, क्या करें, एलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग। कैसे इस स्पार्किंग को दूर करेंगे? तो उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रशों का प्रयोग करके, यानी उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश प्रयोग करके हम कम्यूटेशन को धीरे धीरे संपन्न कराते हैं तो स्पार्किंग की मात्रा घट जाती है। दूसरा हमारा प्रतिरोध तार का प्रयोग करके, यानी आर्मेचर कॉइल टर्मिनल के श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, स्पार्किंग को घटा सकते हैं। तीसरा है इंटरपोल विधि द्वारा। यह फील्ड पोल के बीच में स्थापित किए गए छोटे पोल होते हैं, इन्हें इंटरपोल कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर तथा ब्रशों के में पैदा होने वाली स्पार्किंग के निवारण के लिए मुख्य फील्ड पोल के बीच में क्या कर देते हैं, छोटे पोल स्थापित कर देते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ये श्रेणी क्रम में रहते हैं, यानी सीरीज में रहते हैं। तो इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल के बराबर होती है, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, इंटरपोल कहा जाता है। और इनको मोटे तार की कम लपेट वाली और फील्ड कॉइल का 1/3 भाग रख करके बनाया जाता है। धन्यवाद।